नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। चर्चा एक बार फिर से होगी दिल्ली के एमसीडी चुनावों की। जी हां, जिस तरीके से आपको बता दें कि चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है, तमाम पार्टियां जो है फिलहाल तो प्रचार प्रसार नहीं कर रही है, लेकिन जल्द ही इसकी शुरुआत होने वाली है और देखना दिलचस्प होगा कौन सी पार्टी एक बार फिर से चुनाव में जीतती है। फिलहाल आपको बता दें, जिस तरीके से ओपिनियन पोल सामने आ रहे हैं, ओपिनियन पोल में यही सामने आ रहा है कि बीजेपी को 118 से 138 सीटें मिलने वाली हैं, आम आदमी पार्टी को 104 से 124 सीटें। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं हमारे राजनीतिक विश्लेषक पवन त्यागी जी। सर, बहुत स्वागत है आपका। सर, क्या लग रहा है, एमसीडी में बीजेपी जीत रही है, आम आदमी पार्टी को कम वोटें हैं, और जहां तक केजरीवाल कह रहे थे कि कहीं भी विधानसभा चुनाव में भले हम हार जाएं, लेकिन एमसीडी तो केजरीवाल ही ले जाएगी, क्या लगता है इस पर? असल में केजरीवाल जी का जो ये दावा है कि एमसीडी में तो हम ही आएंगे, जी, उसका एक कारण भी है कि हमेशा इस तरह का रहा है दिल्ली का ट्रेंड कि एमसीडी में जो है वो राज्य की सत्ता में नहीं होता। हाँ। पिछला जब शीला दीक्षित जी थी तब से ये ट्रेंड चला जी। लेकिन अब वो भूल रहे हैं कि अब जनता समझदार है और जनता अपने हित के और नुकसान वाले लोगों को समझती है। अभी जो पुराने ट्रेंड हैं वो सब बदल रहे हैं। जैसे आपको उदाहरण देता हूं मैं कि हिमाचल, वहां अभी इलेक्शन है। हिमाचल का एक ट्रेंड रहा है कि एक बार कांग्रेस एक बार भाजपा, एक बार कांग्रेस एक बार भाजपा, चाहे, और दिल्ली में भी ये रहा है। दिल्ली में हमने देखा कि जब शीला दीक्षित के टाइम में एक बार कांग्रेस आती थी, एक अगली बार भाजपा। लोग पहले से जानते थे अगली बार तो कांग्रेस आएगी, अच्छा भाई अगली बार तो भाजपा आएगी। लेकिन अभी आप देखिए, अब जो है वो चीजें बदल रही हैं, क्योंकि 2014 के बाद से देश की राजनीति में एक बदलाव आया है। और वो ये आया कि देश में पहली बार एक ऐसी पार्टी आई है, भारतीय जनता पार्टी, जो जाति की राजनीति नहीं करती, जो फ्री देने में विश्वास नहीं करती, वो बात करती है विकास की। विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ने वाली यदि कोई राजनीतिक दल पहली बार देश में हुआ है वो भाजपा। तो भाजपा में ये ट्रेंड शुरुआत किया कि हम विकास करेंगे और फिर विकास के मुद्दों पर जनता से बात करेंगे, संवाद करेंगे कि भाई हमने जो वादा किया था विकास का, अगर हमने पूरा किया है तो आप हमें वोट दीजिए। बिल्कुल। तो जनता का विश्वास जीतने में भाजपा कामयाब हुई है। दूसरा, अरविंद केजरीवाल जी की अगर बात करें, जो वादे उन्होंने दिल्ली में किए, ठीक है, जहां तक देखेंगे, अगर लमसम कहूंगा सीधे सीधे, तो कोई भी एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। जैसे उन्होंने कहा हम वर्ल्ड क्लास स्कूल बनाएंगे, कुछ स्कूल बनाए हैं, लेकिन कुछ स्कूलों की हालत वैसी की वैसी है जैसा शीला दीक्षित जी छोड़ के गई थी। और इसी तरह मोहल्ला क्लिनिक, उन्होंने कहा हम हॉस्पिटल को वर्ल्ड क्लास बनाएंगे। ये मोहल्ला क्लिनिक क्या है, ये कंसेप्ट नया लेकर आए। वो मोहल्ला क्लिनिक वहां तो ठीक है जहां एक गरीबों के लिए झुग्गी झोंपड़ी है और वहां एक आप छोटी मोटी दवाई गोली दे देते हैं, लेकिन केजरीवाल जी दावा कर रहे थे कि जो हमारे मोहल्ला क्लिनिक है उसमें 1000 रुपए तक का तो टेस्ट फ्री होता है, और कई टेस्ट ऐसे हैं कि साहब वर्ल्ड क्लास हैं। वैसा कुछ भी नहीं है। लोग देख रहे हैं कि उसमें कुत्ते लेटे हुए हैं, उसमें पशु लेटे हुए हैं और इस तरह की गंदगी है। और भाई आप क्या बनाना चाहते हैं? एक तरफ आप कह रहे हैं कि मैं इसको जर्मनी बना दूंगा, फ्रांस बना दूंगा, कुछ भी दावे किए जी, और दूसरी तरफ एक डब्बे में आप क्लिनिक खोल रहे हैं। अरे भाई, कोई वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल दिल्ली में बना क्या? कोई नहीं है। जितने पहले की सरकारों में बनाए गए वही है, उतने के उतने ही। क्लासरूम बने क्या? क्लासरूम बने ऐसे हैं कि शौचालय को क्लासरूम बता रहे हैं। जनता से वादा किया था कि हम पूरे दिल्ली में वाईफाई लगाएंगे, हर चौराहे पे सीसीटीवी कैमरे होंगे, वो पूरा नहीं हुआ। और स्मार्ट क्लास बनाने का भी स्मार्ट क्लास तो वादा पूरा नहीं हुआ। प्रदूषण यमुना को घटाने के लिए उन्होंने हर बार वादे किए, और हर बार वो वादे फेल हुए। अभी भी हमने देखा किस तरह से छठ को प्रतिबंधित कर दिया गया, इसलिए कि पोल्यूशन ज्यादा है। तो एक तरफ ऐसी पार्टी है जो दावे करती है बड़े बड़े और दावों पर बिल्कुल खरा नहीं उतर रही। एक तरफ भाजपा है जिसने वादा किया कि हम दिल्ली को प्रदूषण मुक्त करने के लिए, दिल्ली वासियों के लिए एक्सप्रेस पेरिफेरल वे का निर्माण करेंगे। मोदी जी आते हैं 2014 में, और अब आप देख लीजिए जनता उस पर चल रही है। जो एक्सप्रेस पेरिफेरल वे है उसके कारण से लाखों वाहन प्रतिदिन दिल्ली के सराउंडिंग चले जाते हैं, दिल्ली में एंट्री नहीं करते, जिसके कारण प्रदूषण में और लोगों के टाइम में भी काफी बचत हुई है। इसी तरह दिल्ली के अंदर जो
केंद्र सरकार ने वादे किए वो दिल्ली का काम उनका है भी नहीं शायद, लेकिन तो भी उन्होंने किए। जैसे कि प्रदूषण को भी ठीक करने के लिए उन्होंने मशीनें लगाई हैं, जिस तरह से गरीबों के लिए फ्लैट बनाए उन्होंने। अभी हाल ही में जहां झुग्गी झोपड़ी हैं उनको पक्के मकान देने का काम ये केंद्र सरकार ने तब किया जब राज्य सरकार ने हर केंद्र के काम में अड़ंगा अटकाया है। तो लोगों को दिख रहा है, दिल्ली वासियों को, कि भाजपा यदि डबल इंजन की सरकार होती है जहां वहां डबल तेजी से विकास होता है, गरीबों के लिए कल्याणकारी योजनाओं का इंप्लीमेंट होता है। केजरीवाल जी जैसी पार्टी को अगर रिपीट करेंगे तो वादा खिलाफी ही होगी और खामखां झूठ बोलेंगे। तो एमसीडी जो है वो एक तरह से मैं कहूंगा कि एमसीडी के अंदर जहां दिल्ली के कई अस्पताल आते हैं, स्कूल आते हैं, तो लोगों को लग रहा है कि भाजपा यदि इसी में रिपीट करेगी तो उनकी जो समस्याएं हैं उसको दूर करने में कहीं ना कहीं उनको सहयोग मिलेगा। ठीक है। अगर एमसीडी में भी केजरीवाल ये हो गया तो फिर गली गली में फिर से शराब के ठेके खोले जा सकते हैं जो इन्होंने किया था। ठीक है। तो केजरीवाल जी ने शराब दी, प्रदूषण दिया, भाजपा ने स्वच्छता दी, और आज आप देखिए दिल्ली वासियों को ये देखते ही हैं, मैं तो अपने घर के पास देखता हूं, घर के सामने कूड़ा बटोरने की गाड़ी आती है। ये कैसे हुआ? ये केंद्र सरकार की पहल से हुआ है। ठीक है। कि आपको घर से बाहर कहीं नहीं जाना है, कूड़ा सड़क पे नहीं डालना है, आप पॉलीथीन में पैक करिए और गाड़ी में डाल दीजिए। तो ये किया जा रहा है पूरी दिल्ली में। जो एमसीडी ने भाजपा ने काम किए हैं उसकी वजह से जनता के अंदर, अभी आप जो आंकड़े बता रही थी, इसमें भी बदलाव आने की उम्मीद मुझे दिखाई दे रही है। पवन जी, एक आपने बहुत अच्छी बातें कही कि जनता पूरी तरीके से खुश है। आपने दिल्ली में जिस तरीके से फ्लैट दिए गए हैं उस पर मैं दर्शकों का ध्यान केंद्रित करना चाहूंगी। आपको बता दें दर्शकों, जिस तरीके से फ्लैट दिए गए हैं उसमें मुसलमान भी शामिल थे, और मुसलमानों ने ये कहा है कि केजरीवाल ये कहते हैं कि बीजेपी जो है वो मुसलमानों की नहीं है, लेकिन हम तो बीजेपी को मानेंगे। फ्लैट की चाबी दिखाते हुए हमने जिस तरीके से कवरेज की थी, उन्होंने कहा मुसलमानों ने कि हम भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करेंगे, राजनीति हिंदू मुसलमानों की नहीं करती है। आज फ्लैट हमें मिल रहे हैं तो क्यों ना हम उन पर भरोसा दिखाएं। दूसरी बात, आपने ये कहा है कि सर्वे जिस तरीके से सामने आ रहे हैं पवन जी, उसमें कुछ बदलाव हो सकते हैं। क्या लगता है, तमाम घोटाले जिस तरीके से हो रहे हैं, पर्दाफाश हो चुका है, तो सर्वे में सीटें घटेंगी? नतीजे भी दूर है, क्योंकि देखिए अभी क्या है कि गुजरात का चुनाव है, साथ के साथ ही दिल्ली एमसीडी का है। दिन पे दिन जो खुलासे हो रहे हैं भ्रष्टाचार के, उसके कारण दिल्ली की जनता ही नहीं पूरे देश की जनता आश्चर्य में है कि अरे एक ही राज्य में अभी सरकार है, दूसरा पंजाब में अभी हाल में बनी है, दोनों जगह आपको अगर एक समानता दिखेगी दिल्ली और पंजाब में, वो है कि नशाखोरी। दिल्ली में जिस तरह से शराब के ठेके खोले गए वो सरकार ने पहल की। पंजाब में जो शराब के ठेके और नशे का कारोबार हो रहा है, वहां जिस तरह से ड्रग की सप्लाइयां हो रही हैं, गांव-गांव में बच्चे, छोटे छोटे जवान बच्चे वो ड्रग की चपेट में आ रहे हैं। और लोगों का आरोप यह है पंजाब के कि ये पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं उनको अच्छी तरह पता है, लेकिन जिस तरह अभी पिछले दिनों हमने अमृतसर के एक आम आदमी पार्टी के विधायक का बाकायदा बयान सुना सूरी जी की हत्या के बाद, वो कहते हैं कि पुलिस तो हमारी सुनती ही नहीं है, पुलिस को कंट्रोल करने वाले कोई और लोग हैं। तो अब ये बहुत गंभीर मामला है कि इसका मतलब ये है कि आम आदमी पार्टी के विधायक खुद अपनी पार्टी पर सवाल उठा रहे हैं और मुख्यमंत्री और डीजीपी को घेर रहे हैं कि उनकी सह पर ये सब हत्याएं हो रही हैं, या यूं कहें अब नशे का कारोबार भी उनकी सह पे हो रहा है। क्योंकि गांव वाले कह रहे हैं कि अगर पुलिस को हम इन्फॉर्म कर रहे हैं कि यहाँ नशा बेचने वाला है, वो पोस्टर लगे हुए हैं जगह जगह कि वो चिट्टा बोलते हैं उसको पंजाबी भाषा में, चिट्टा इत्थे मिलदा। अब वो पोस्टर लगा हुआ है, कह रहे हैं हम, वो बेचने वालों ने लगाए हुए हैं कि आपको अगर चिट्टा चाहिए, मानी ड्रग चाहिए, तो यहाँ आप आइए, जैसे आप कोई परचून की दुकान का विज्ञापन करें। तो कह रहे हैं पुलिस को पता है, पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, सरकार में बैठे हुए लोग कुछ नहीं कर रहे हैं जी। और इसी से जनता दिल्ली की भी समझ रही है कि दिल्ली में अभी जब ये घोटाले खुलेंगे जी, अभी मनीष सिसोदिया जी जिस केस में शराब घोटाले में फंसे हैं, उसमें जो आरोपी नंबर 3 है वो गवाह बन गया है। बिल्कुल इसी तरह एक ठग जिसको कह रहे हैं सुकेश, वो जेल में अंदर बंद है, वो आए दिन एक लेटर दे देता है कि भाई उसने ये कहा है कि यदि मैं झूठ हूं, मेरे आरोप फर्जी हैं, तो मुझे फांसी दे दी जाए। अब इसमें जब जांच होगी तो ये नेता फंसेंगे, और जब नेता फंसेंगे तो उसका इंपैक्ट इस दिल्ली के एमसीडी चुनाव पर भी पड़ेगा, क्योंकि लोगों को पता लगेगा कि पैसे के लालच में सरकार ने
शराब के ठेके गली गली में खोल दिए थे, जिसका असर किस पर पड़ता? हमारे जनता पर पड़ता, उनकी फैमिली पर पड़ता, उनके युवा बच्चों पर पड़ता जो नशे के आदी होते। क्योंकि सरकारों का काम नशा बांटना नहीं है, ठीक है। सरकार का काम है जनता की सुविधा बांटना। अंतिम सवाल आपसे, कुछ बिंदुओं पर चर्चा करूंगी। आपने जिस तरीके से कहा कि नशे में डूबा हुआ है पंजाब, ठीक है, क्या लगता है केजरीवाल ओवर कॉन्फिडेंस में है कि दिल्ली की जनता उन्हें प्यार करती है? एक तरफ कह रहे हैं कि मैं लाडला हूं, क्या लगता है ध्यान बटोरना चाहते हैं? ठीक है, एमसीडी चुनाव से पहले वो क्या जानते हैं कि दिल्ली की जनता उन्हें ही वोट करेगी? दिल्ली को लेकर इतना कॉन्फिडेंस कहां से आता है केजरीवाल पर, आपसे जानना चाहूंगी। नहीं, उनको लगता है कि दिल्ली में एमसीडी में एंटी इनकम्पेंसी काम करेगी जी, और उनको लगता है कि जो फ्री बिजली फ्री पानी उन्होंने स्कीम दिल्ली में दी है उसका कोई असर रहेगा जी, क्योंकि वो गुजरात नहीं है, दिल्ली। उनको लग रहा है कि दिल्ली में ये सफल रहा बिजली पानी फ्री वाला, बिल्कुल। तो उनको लगता है, वो गुजरात के लोग तो कह रहे हैं नहीं हम स्वाभिमानी है, हमको कुछ फ्री में नहीं चाहिए, जी, हैं? जी। लेकिन दिल्ली वाले इस फ्री को स्वीकार कर रहे हैं, बिल्कुल। और वो मना भी नहीं कर रहे हैं कि हमको नहीं चाहिए। तो उनको लगता है कि दिल्ली के लोग लालची हैं और इसलिए वो उनको वोट देंगे। लेकिन अब दिल्ली वालों को समझना है कि वो केजरीवाल जी जो उनको लालची समझकर कॉन्फिडेंस से भरे हुए हैं कि इनकी वोट तो फ्री बिजली पानी के नाम पे मैं ले ही लूंगा, अब उनको अपना कलंक धोना है जी। जिस तरह से पूरे देश के लोग मजाक लेते हैं दिल्ली वालों का कि यार दिल्ली में रहते हो, राजधानी में रहते हो और तुम एक फ्री और बिजली पानी पर बिक गए। दिल्ली का जो दंगा हुआ था उसमें उस समय दिल्ली वासी ये कह रहे थे कि भाई ये अभी यमुना विहार में हुआ है, अभी भजनपुरे में हुआ है, ये तो हमारी गली में भी हो सकता है। उस समय सरकार गायब थी और आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद जो थे ताहिर हुसैन, वो पहले पार्षद रहे, वो दंगे में लिप्त पाए गए, आरोप सिद्ध हुए। तो इसका मतलब ये हुआ कि आम आदमी पार्टी अगर एमसीडी में आ गई तो इनके तो जो पार्षद रहेंगे क्या वो दंगा कराएंगे? ये एक बड़ा सवाल दिल्ली वालों के मन में है। और दिल्ली वाले जब इस पीड़ा को कहते थे, मैंने सोशल मीडिया पे दिल्ली वालों का मजाक उड़ते देखा है, उनको लोग कहते थे कि तुमने फ्री बिजली फ्री पानी के चक्कर में ये सरकार लाए, अब भुगतो। तो ये दिल्ली वालों को देखना है कि उनको फ्री बिजली पानी चाहिए, फ्री का दंगा मिलेगा, उसके साथ फ्री में प्रदूषण मिलेगा, फ्री में भ्रष्टाचार मिलेगा। उनको क्या चाहिए, विकास या फ्री की रेवड़ी? ठीक है, देखने वाली बात होगी। और एक तरफ अगर हम जनता के बीच जाते हैं तो जनता यही कहती है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से योगी सरकार ने काम किया है, दिल्ली की सरकार भी वो वही चाह रहे हैं। वो चाह रहे, जनता चाह रही है कि दिल्ली की सरकार भी योगी सरकार के तर्ज पर काम करे। पवन जी, दिल्ली की जनता भी कहीं ना कहीं ये समझ चुकी है कि ये जो फ्री बिजली का हवाला देकर के भ्रष्टाचार करते हैं और दिल्ली वासियों से पैसा इकट्ठा करके वो विधानसभा चुनाव को खरीदना चाहते हैं। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया, बहुत बारीकियों से आपने जवाबों को दिया। देखना दिलचस्प होगा एमसीडी चुनाव में सर्वे के हिसाब से जिस तरीके से आम आदमी पार्टी को 104 से 124 सीटें बताई जा रही है, इसका प्रतिशत या घटता है या फिर बढ़ता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका द न्यूज़ से जुड़ने के लिए, धन्यवाद।